हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग जो है आज भाग 5, ठीक है, 52 से 51 तक जो है पढ़ेंगे। तो इसमें जो है धीरे धीरे करके मेन मेन चीज़ों को पढ़ते हुए आपके केवल एग्जाम के बेसिस पे मैं इसमें जो है डिस्कस करूंगा, क्योंकि पिछली जितनी बातें डिस्कस हुई है वो आपके एग्जाम के लिए ही हुई है। उससे ज़्यादा कुछ अनर्गल बातों का यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है। तो देखिए, अनुच्छेद 52 से 51 भाग 5 क्या है? संघ। भाग 5 है संघ। संघ में जो है जो 5 भाग है उसमें जो है टोटल 5 चैप्टर हैं। पता है, 5 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका 52 से लेके 78 जो आर्टिकल है, ठीक है, वो कार्यपालिका को दिखाता है। भाग 5 में 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में पहला चैप्टर कार्यपालिका है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, तो 52 से लेकर 78 तक जो बातें हैं वो कार्यपालिका से रिलेटेड है, यानी कार्यपालिका के अंतर्गत आप देखते हैं कौन आता है। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक जो आएगा वही कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति 63 में जिक्र है, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी 76 में है, 74 में मंत्रिपरिषद और जो है प्रधानमंत्री की जिक्र है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना, ये सब कार्यपालिका के अंग हैं। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक जो है छोटा सा ट्रिक देख लीजिए, ये गूगल वगैरह पे सर्च किया है तो हमको मिला है। पकानी कोका दुयो दसम, समझ लीजिए कि कोई दोहा टाइप का दिख रहा है। पकानी कोका दुयो दसम, ये अनुच्छेद याद करने के जो है आपका ट्रिक है, बाकी और कुछ है नहीं। ये 52, 53, ये हो गया अनुच्छेद 52, ये हो गया 53, ये 54, ये 55, ये है 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये राष्ट्रपति से जुड़े सारे जो है अनुच्छेद आपको एक क्रम में याद रहेंगे। बस क्या याद करना है आपको? पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। तो पकानी कोका का मतलब जो है क्या है? अनुच्छेद 52 का मतलब प से हो गया पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, पद। प का मतलब हो गया क्या? पद। कानी, तो का मतलब क्या हो गया? का मतलब हो गया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी, यह बात बोला गया है, कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। अच्छा, नी से क्या है? ओह सॉरी, नी से है निर्वाचन। नी से क्या है? निर्वाचन, ठीक है। कोका, कोका का मतलब क्या हो गया? को और का, एक को से हो गया कोटा या रीति, जिसको कहेंगे कि चुनाव की रीति क्या है, मैनर क्या है, कोटा, कोटा या रीति, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, रीति। का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है। अब देखिए, ये 52 है, 53, 54, 55, 56, अब 57 और 58। 57 में जो है क्या दिख रहा है? दू और यो, तो दू का मतलब हो गया दोबारा चुनाव, पुनर्निर्वाचन, दोबारा चुनाव या पुनर्निर्वाचन इसको बोलेंगे, ठीक है। यो से हो गया योग्यता, ये सारी चीजें एक एक वर्ड पहले अक्षर को दिखा रही है। यो से हो गया योग्यता, ठीक है। अब ये देखिए 59, 60, 61 बच गई, तो ये पता है कि 61 जो है म से महाभियोग हो गया, म से महाभियोग, और स से शपथ हो गई, और द से जो है क्या हो जाएगी? पद की शर्त, द से पद, पद की शर्त। अब इसमें मेनली जो आपके लिए काम में के है, एग्जाम के लिए जो अक्सर पूछे जाते हैं वो है 54, वो है 57, ठीक है, और 61, 60 तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
पुनर्निर्वाचन वाला और ये जो है ज्यादा जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा फैक्ट पे तो बात कर ही लिए, थोड़ा सा इसके अंदर जो है तथ्यों पे जो है इसके बात करें कि इसमें मेन चीजें जो है बताई क्या गई हैं। राष्ट्रपति का योग्यता आखिर होता क्या है, ये थोड़ा पूछ देगा कि राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है, योग्यता उसकी क्या है, किन किन चीजों के लिए है, वो चीजें जो है जानकारी रखनी है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 52 जो कि शुरू होता है राष्ट्रपति से। अब इसमें एक ही लाइन बोली गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति जो पद है वो कहां से प्रेरित है, ब्रिटेन की संविधान से, ठीक है। ब्रिटेन की संविधान से प्रेरित है राष्ट्रपति का पद। बाकी तो इसमें कई सारी चीजें, महाभियोग जैसे जो है अमेरिका से प्रेरित है, तो ये सब चीजें आगे बात करेंगे। इसमें केवल एक ही बात बोली गई है 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। 53 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति वो समस्त कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख होगा, कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख होगा। समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। यह बात जो है अनुच्छेद 53 में क्लियरली बोली गई है कि जितने भी कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वो कैसे करेगा यह भी बता दिया गया है कि इसका जो प्रयोग है वो या तो खुद करेगा, या तो स्वयं करेगा, या तो जो है अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, यही दो चीजें हैं, ठीक है। या तो स्वयं करेगा या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से। अब 53 में ही एक पॉइंट और बताई गई है, वो ये कि ये जो है सशस्त्र बलों का सुप्रीम होगा, ठीक है। सशस्त्र कहना जो है उचित नहीं है, तीनों सेनाओं का या सैन्य बलों का कह दे, सैन्य बलों का, ठीक है, सुप्रीम होगा या सर्वोच्च होगा। यानी कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है सैन्य बलों के जो है प्रमुख होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक भी होते हैं। ये सब फैक्ट बाद में जो है राष्ट्रपति जब टॉपिक खत्म होगी तब हम बात करेंगे। अच्छा, इसको मिटाते हैं, समय ऐसे जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। देखिए अगला जो है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। अब निर्वाचन जो होता है, इलेक्शन, वो कैसे होता है, तो इसके लिए जो है संविधान तो जो है बस दो ही चीजें बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा, निर्वाचक मंडल करेगा। कौन करेगा, निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो कभी पूछ ले कि कैसे होता है, तो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब ये निर्वाचक मंडल किससे मिल के बनेगी, ये बातें जो है संविधान में बताई गई है। पहला कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव लड़के आए हैं, निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दो लोगों से मिलकर बनेगी। कौन कौन से, एक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है चुनाव लड़ के आए हैं जीत के, और दूसरा जो राज्य में जो होते हैं विधायक, वो जो चुनाव लड़ के आए हैं, ठीक है, यानी कि एमपी और एमएलए, इनके जो है बनेंगे, ठीक है। इसमें एक अलग से बाद में जो है पॉइंट जोड़ी गई, ठीक है। इस राज्य में जो है शामिल कर लिया गया 70वां संशोधन द्वारा, 70वां संशोधन जो 1992 में हुई थी, उसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी इनकी विधानसभाओं का भी निर्वाचित सदस्यों को शामिल कर लिया गया, ठीक है, 70वां संशोधन द्वारा।
बाकी तो आपको पता है कि 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, ये सब बाद में पढ़ा भी जाएगा। तो 70वें संशोधन द्वारा पहले स्टार्टिंग में संविधान में जो है इतना ही जिक्र था, लेकिन अब वर्तमान में संविधान में ये पूरा जिक्र है कि जो है केंद्र की जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के जो है निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्यों में जो है केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है, तो केवल और केवल 2 को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये निर्वाचक मंडल जो है बनती है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो निर्वाचक मंडल है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ऑप्शन में जो है ये सब न दे, ठीक है, तो निर्वाचक मंडल सही है। ऑप्शन में जो है निर्वाचक मंडल भी दे, ये सब भी दे, अलग अलग ये दे, लोकसभा राज्यसभा द्वारा, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, या दिल्ली पुडुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और चौथा दे दे कि निर्वाचक मंडल द्वारा। तो सबसे सटीक आंसर निर्वाचक मंडल होगा, याद रखिएगा, क्योंकि निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल इससे मिलकर बनी होती है, तो ये निर्वाचक मंडल के बनने की संरचना है, कर्ता निर्वाचक मंडल ही है। ठीक है, तो ये निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई है? पहले पढ़ाया हूं मैं, आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए, जो निर्वाचन होती है, अब ऐसे मान लीजिए कि जो है कई सारे राज्य हैं अपने यहाँ, तो अब 28 राज्यों में से भाई एक राज्य कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यूपी। यूपी की जो है इस समय विधानसभा जब राष्ट्रपति की चुनाव हो रही हो तो विघटित हो गई होती है। मान लीजिए कि विघटित हो गई है, यूपी की विधानसभा विघटित हो गई है। विघटित होने का मतलब कि कोई वहां पे जो है अभी स्थायी गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां के जो भी जो है होंगे ना निर्वाचित सदस्य, वो अब निर्वाचित माने नहीं जाएंगे, इसलिए जो है यूपी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यानी कि जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ये पॉइंट है। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो क्या होगा? उसके सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्लियर है? ये निर्वाचन की बातें हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति से जुड़ा जो निर्वाचन है, इसका विवाद का निपटारा कौन करता है? इसका विवाद का निपटारा जो है कौन करता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट करती है, भारत की सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय करती है विवाद का निपटारा। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो गए तो उसका जो है विवाद का निपटारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। क्लियर है? मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मिटाने से पहले ये बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये इसका निर्णय अंतिम होता है, निर्णय अंतिम है, मानना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई जो है चारा नहीं होती है। एक चीज और जो है बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए निर्वाचक मंडल में, ठीक है, निर्वाचक मंडल में ये लिख देता हूं, निर्वाचक मंडल NM से लिख दिया। ठीक है, में यदि कोई जो है पद खाली है, पद खाली का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में जो है 238 लोग हैं, अब 238 में से मान लीजिए 10 लोग का जो है मृत्यु हो गया है और वो पद खाली है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती कि जो है 10 लोग नहीं थे इसलिए चुनाव अभी ये गलत तरीके से हुआ। मान लीजिए 10 लोग नहीं हैं और चुनाव करा दिया गया राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव हुई तो 228 लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, उन्होंने वोटिंग किया होगा, अब जो है राष्ट्रपति जीत गया कोई भी चुनाव में, तो अगला व्यक्ति इस बेस पे नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं वो सीटें खाली थी इसलिए जो है ये चुनाव गलत है। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव है, निर्वाचन है, उसको इस बेस पे जो है चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। क्लियर है? इतनी चीजों को जो है ध्यान रखिएगा। तो निर्वाचक मंडल के अपूर्णता पे लिख दे रहा हूं, अपूर्णता पे आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? मिटाते हैं इसको। तो देखिए, अनुच्छेद 54 में अभी निर्वाचक मंडल वाली बात हुई है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे, राष्ट्रपति को चुनते समय मनोनीत सदस्य नहीं लिए जाते हैं। ठीक है? हाँ,
निर्वाचित की ही पूरी बात हुई है, एक बार फिर क्लियर कर दें, यहां से अक्सर एग्जाम में आता है निर्वाचक मंडल ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, एनएम, इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है वैसे तो इंग्लिश में। निर्वाचक मंडल में मनोनीत नहीं होते हैं, केवल और केवल कौन होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नाम ही है निर्वाचक मंडल, निर्वाचित होते हैं, केवल निर्वाचित मेंबर जो है जो इलेक्शन जीत के आए होते हैं। मनोनीत इसलिए नहीं होते हैं, इसका जो है कई सारा रीजन है, सबसे मेन रीजन जो था वो ये है कि मनोनीत जो सदस्य होते हैं न तो वो जो है जनता द्वारा चुन के आए होते हैं, ठीक है, न तो जो है किसी तरह का चुनाव लड़के आते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है चूंकि जनता के द्वारा जो है होती है, राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख है तो उसका निर्वाचन होता है, और निर्वाचन कौन करेगी, जनता, तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसलिए ये तो जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं, इसलिए जो है ये राष्ट्रपति को चुन नहीं सकते हैं, बस यही बात है। हटाने में ये क्यों शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हटाने का जो है कार्य भी वही है कि राष्ट्रपति को हटाता कौन है, राज्य की जनता हटाती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग हटाते हैं। अब जो है चुने हुए लोग में जो है तो ये नहीं है, लेकिन जनता में तो है, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो खैर इतना समझिए कि अगर राष्ट्रपति इनको चुना है तो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होता ही है, दोबारा चुनाव होती है तो ये कहीं उसको ही फिर से वोट न दे दें, इसलिए मनोनीत वाले को नहीं जो है रखा गया है, बस इतना किसी तरह याद रख लीजिएगा, निर्वाचक मंडल में मनोनीत नहीं होता है। अब आते हैं अनुच्छेद 55 पे, क्या है, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, तो क्या रीति है यहां पे, इलेक्शन ऑफ मैनर क्या है, तो इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो तो पहला नंबर गुप्त होगा, गुप्त मतदान होगा, कैसा मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा। निर्वाचन कैसी होगी, अप्रत्यक्ष होगी, राष्ट्रपति जो है कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष मतदान होती है राष्ट्रपति के लिए। और चुनाव की तरीका क्या होगी, रीति क्या होगी, तो एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। अब इसका मतलब क्या है ये सब जो है मत जानिए, आपके एग्जाम के लिए जो है ये कोई मतलब नहीं है, आपको पीसीएस और आईएएस जो है नहीं देना है, वो सब चीजें बाद में कभी जो है मैं वीडियो बना दूंगा। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, यही जो है इसके चुनाव की जो है राष्ट्रपति के चुनाव की क्या है, रीति है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होती है, ठीक है, निर्वाचन की रीति, इसी में जो है आपको अब 55 नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि संसद का मत मूल्य और विधायक का मत मूल्य रीति में ही आ जाती है। विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा, तो एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा, तो जो है उस राज्य की पूरी जनसंख्या, और यहाँ पे जो है फिर आता है बात की जनसंख्या कौन सी ली जाएगी, तो 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या, ठीक है। एक मिनट शोर हो रहा है, ठीक है, तो हम जो है क्या बता रहे थे कि 1971 की जनगणना वाली जो है जनसंख्या है उसको जो है यहां लिया गया है, उसकी भी अभी बातें करेंगे, पहले बता दें विधायक का मत मूल्य आता कैसे है। तो राज्य की टोटल जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या और बटे में जो है जो राज्य है उसमें निर्वाचित जितने भी जो है विधायक हैं उनको एमएलए बोला जाता है, एमएलए का कितना टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए, ठीक है, और गुणा 1000। बहुत इजी है फॉर्मूला कि राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन को जितने टोटल नंबर हैं जो है विधायक की वो, और गुणा 1000, ये जो है एक विधायक का मत मूल्य निकल जाता है। क्लियर है, तो यहीं से आता है कि अनुच्छेद 55 में हालांकि ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन जो है इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ये मेन जो ये बातें हो रही हैं वो याद रखिए, 55 में हो रही है ये याद रखना जरूरी नहीं है,
1971 की जनगणना वाली जो बात है वो कैसे जो है आई, तो 42वां संशोधन द्वारा। 42वां संशोधन 1976 द्वारा जो है क्या हुआ था, ये जो 1971 की जनगणना थी उसको जो है फ्रीज कर दिया गया। बोला गया कि जो है 1971 वाली जनगणना ही राष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा, ये सब के चुनाव में जो है रखी जाएगी। क्लियर है? क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि जो है इस समय जो थे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में काफी डिफरेंस पैदा हो गया था। नॉर्थ इंडिया के लोग बच्चे जो है बहुत पैदा कर रहे थे और साउथ इंडिया के लोग डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। तो आदमी जब डेवलपमेंट पे काम करता है तो बच्चों पैदा करने पे दिमाग नहीं जाती है। अब ऐसे में हुआ क्या कि 1971 में नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा और साउथ इंडिया की बहुत कम। अब एक बात बताइए, इधर पॉपुलेशन ज़्यादा तो इधर के जो है विधायक और एमएलए भी ज़्यादा जाएंगे, सीटें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और इधर के जो है अपेक्षाकृत इनके रेशियो में बहुत कम हो जाएंगे, यहाँ के एमपी एमएलए। अब एमपी एमएलए इधर ज़्यादा हो गए, इधर कम हो गए, तो संसद में कोई भी बिल पास होगी तो वो लोग अपने हिसाब से इधर का करवा लेंगे। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया जो है संसद की बिल वगैरह पे जो है पूरा कमांड नहीं रख पाएगी उस तरह की। तो बहुत विरोध कर रहे थे उस समय के लोग। तो 1976 में 42वां संशोधन द्वारा क्या किया गया कि बोला गया कि जब तक से जो है पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो लगभग जो है सही नहीं हो जाता है दोनों साइड, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, तब तक जो है इसको जो है फ्रीज करते हैं। तो 1976 में इसको फ्रीज कर दिया गया। इसलिए आपको कभी कभी अन्य बुक में जो है मिलता होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन सी जनसंख्या से होती है जी, तो 1976 वाली जनसंख्या से। तो वो भी सही है, लेकिन एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ये है कि कौन सी जनगणना से होती है, तो 1971 की जनगणना होती है, ठीक है। और 1971 की जनगणना न दे के ऑप्शन में दूसरा शब्द दे और 1976 दे तो 1976 सही एकदम होगा, क्योंकि 1976 से ही ये जो है मामला फ्रीज किया गया था। क्लियर है? लेकिन 1971 की जनगणना अगर ऑप्शन में मिलेगी तो 1971 ही जाना है, क्योंकि 76 में भी जनसंख्या कौन सी ली गई थी, 71 वाली ही जनगणना की। क्लियर है? तो 42वां संशोधन 1976 में इसको फ्रीज किया गया। कहां तक फ्रीज किया गया कि 2001 वाली जनसंख्या, इन लोग अनुमान लगाए थे कि 2001 वाली जो जनसंख्या आएगी जनगणना, उसमें जो लगभग ये रेशियो सही हो जाएगी, तो उस समय हम देख लेंगे। फिर जो है उस समय भी देखा गया 2001 की जनसंख्या जो आई थी जनगणना वाली, तो उसमें भी सही नहीं आया, डिफरेंस ज़्यादा ही थे। तब इसको कहा गया कि भाई साहब इसको जो है और बढ़ाते हैं। तो 2001 में संशोधन किया गया, 84वां संशोधन, और इसको 2026 की जनगणना जनसंख्या तक जो है फिक्स कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। क्लियर है? तो 84वां संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव 2026 तक 71 वाली जनगणना पे ही होगी। क्लियर है? बदलाव कब होगा? 2026 में अगर सरकार देखेगी, नहीं तो उसको भी बढ़ा सकती है। अब तो 2026 चल रही है, देखना है, अभी तो जनगणना ही नहीं हुई है, ठीक है। तो मिला जुला की ये सब बातें रहीं, बहुत कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। फिर से एक बार बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे रोक देते हैं, बाद में इसको अगले कल वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। निर्वाचन की रीति में मैंने बताया कि गुप्त मतदान होती है, पहला नंबर, सब पता होगा ये। और प्रत्यक्ष होता है, ये भी पता होगा आप लोग को। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। बताया कि जो है संसद का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य, इसी में जो है बात की गई है। विधायक का जो मत मूल्य है वो कैसे निकाला जाता है? राज्य की जनसंख्या को 1000 से भाग दे दीजिए और फिर जो आया उसको जो है टोटल नंबर जो है एमएलए का निर्वाचन वाले, उनसे भाग दे दीजिए। मनोनीत इसमें नहीं लिया जाता है, ये बताया। इसी जनसंख्या के बेस पे मैंने ये वाली डाटा बताई आपको कि 1971 की जनगणना फिक्स कर दी गई 2026 तक के लिए। कैसे हुई? 42वां संशोधन द्वारा। कब तक पहले था? 2001 तक वाली जनगणना को, लेकिन 2001 में जो है 84वां संशोधन करके इसको और आगे बढ़ा दिया गया। यही बात बताया मैंने। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है निर्वाचक मंडल में बताया कि मनोनीत नहीं लिए जाते हैं, निर्वाचित लिए जाते हैं, बस इतनी ही बात है, ठीक है। तो फिर इसको अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे।